हीरो जेन्युइन पार्ट और ये सिलेंडर ब्लॉक किट है। आज मैं इस ब्लॉक किट को खोल के दिखाने वाला हूँ आप सभी को। ये ब्लॉक किट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसका फिनिशिंग बताऊँगा मैं। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो लाइनर होता है उसकी फिनिशिंग के बारे में आपको बताऊँगा। लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक जब भी आप परचेज करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं या फिर ऑफलाइन लेते हैं, किसी भी स्टोर से लेते हैं, तो आपको किस तरीके से पहचान करना है ये सिलेंडर ब्लॉक सही है या नहीं है। गाड़ी में लगाने के बाद ये ब्लॉक सक्सेस होगी या नहीं होगी, वाइट स्मोक की समस्या दूर होगी या नहीं, क्या पता ये सिलेंडर ब्लॉक लगाया और फिर 1 महीने या 2 महीने के बाद फिर से धुआं मार दिया। तो इसके लिए आपको क्या क्या सबसे शुरू में चेक करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हालांकि ये ब्लॉक मैंने खोल के देख लिया पहले ही। मैं भी होलसेल वाले से लेकर आया हूँ इस ब्लॉक को, और मैंने वहाँ पे चेक किया इसे खोल कर, और उसके बाद ही मैंने इसे परचेज़ किया। बोला जब तक कि ये सही फिनिशिंग नहीं होगी, जब तक कि ये ठीक नहीं होगी सब ब्लॉक किट, तो हम नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गलत आइटम आ रहे हीरो कंपनी की। बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होते हुए भी वो मतलब सही प्रोडक्ट नहीं मिल पा रही है हम सभी को। तो मैंने इसे चेक किया, पहले चेक किया और फिर मैंने इसे लिया। और चलो यहाँ से मैंने सील तोड़ दिया था इसका, तो ऊपर से फिर मैंने इसका 2 स्टेपलर पिन मैंने मार दिया यहाँ पर। चलो मैं खोल कर ही आपको दिखाता हूँ कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये किस कंडीशन में होना चाहिए। लगाने से पहले ही आप अगर इसे अगर ध्यान दे देंगे, अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, तो उम्मीद है कि सफ़ेद धुआं की समस्या जल्दी नहीं आएगी और काफ़ी दिनों तक चलेगी आपकी गाड़ी। चाहे आप मैकेनिक रहे या फिर कोई कस्टमर भाई रहे, ये दोनों भाई के लिए ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक कस्टमर भी लेकर आते हैं और मैकेनिक भी लेकर आते हैं, दोनों में से कोई भी ये ब्लॉक को लेकर आ जाते हैं। चलो ये है, ये जो ऊपर देख पा रहे हैं ये है एक हेड के गैसकेट। हेड गैसकेट हुआ, इसके साथ में देखिए क्या क्या आया हुआ है। ये सिलेंडर के पीछे लगेगा, जो इंजन के साइड में ये वाला गैसकेट लगता है जो देख पा रहे हैं ये ऊपर का। उसके बाद अगर इसमें स्टील वाला देखेंगे, स्टील, तो ये स्टील वाला जो है, सॉरी ये स्टील नहीं है, ये यानी चदरा होता है, तो ये वाला लगेगा ऊपर की ओर, हेड पर लगेगी। ठीक है, ये हेड पर लगती है। और ये वाला जो देख पा रहे हैं ये थोड़ा ग्रीन टाइप का, ये सबसे ऊपर लगता है ढक्कन में, जो हेड का हम टाइट करते हैं पूरे हेड को, इस ढक्कन में ये ऊपर वाला लगता है, ये छोटा वाला। तो यानी कि ये कंप्लीट इसका हेड का गैसकिट भी दिया है हीरो जेन्युइन कंपनी ने। जबकि इससे पहले जो मैंने लिया था तो इसके साथ में ये वाला नहीं मिल रहा था, उसमें सिर्फ हेड गैसकेट और साथ में अंदर का जो पैकिंग है सिलेंडर ब्लॉक वाला ये मिलता था, लेकिन ये ऊपर का ये वाला नहीं मिलता था। और इसी के अंदर दोस्तों पिस्टन का जो पिन वाला लॉक होता है वो भी इसी के साथ में पड़ा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें मिल जाती है इसके साथ, 3 गैसकेट है, साथ में एक लॉक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आगे कुछ इस तरीके से इसके अंदर एक फॉर्म लगी हुई होती है कि कहीं गिरने फिरने पर ये कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे गजन पिन लगा हुआ होता है, उस गजन पिन को खोल दिया है और ये देख सकते हैं ये है दोस्तों पिस्टन रिंग। और ये जो ब्लॉक किट है ये केसीसी मॉडल है। केसीसी मॉडल आप समझ सकते हैं, केसीसी मॉडल जो गाड़ी होती है ये वाली गाड़ी होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्प्लेंडर, यही मॉडल होती है केसीसी। स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल में, और पैशन प्रो, स्टेप डिलक्स, ये सब केसीसी मॉडल होता है। ये मॉडल नंबर है केसीसी। और साइज़ है पिस्टन रिंग का स्टैंडर्ड साइज़, यानी कि 0 साइज़ हुआ। जब हम सिलेंडर ब्लॉक को पूरा लेते हैं तो बिल्कुल 0 साइज़ आता है बिल्कुल। इसके बाद जो हम लगाते हैं धुआं मारने के बाद तो ओवर साइज लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं 25 साइज। चलो अब हम निकालते हैं सिलेंडर ब्लॉक को। तो ये देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जो सिल्वर कलर में है। असल बात है कि सिल्वर कलर मुझे लेना था, क्योंकि इस गाड़ी में सिल्वर कलर ही पहले से लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये है पहले का सिलेंडर ब्लॉक ही पहले का है। और ये दोस्तों ये 25 नंबर का बोर पहले हो चुका है। तो इसके अंदर ये पुराना वाला पहले सिलेंडर ब्लॉक लगा हुआ था, जो 25 नंबर का पहले बोर किया हुआ था। हम चाहे तो 50 नंबर का ही बोर कर सकते थे, ओवर साइज का पिस्टन देकर हम 50 नंबर का बोर करा सकते थे। लेकिन क्या है ना कि ये जो गाड़ी चलाने वाले भाई साहब है ये काफ़ी दूर चलते हैं, कम से कम डेली इसका रनिंग होता है 80-90 किलोमीटर आना जाना। तो मैंने सोचा बोर करने से बेहतर होगा कि हम सिलेंडर ब्लॉक नया डाल दें। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो फ्री साइज होता है, इसके अंदर जो पिस्टन होता है ये फ्री साइज होता है, बहुत ही फ्री होती है।
और जब हम इसे फिट करके देंगे तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी चलाने में भारी लग रहा हो, थोड़ा मतलब ताकत की कमी हो, ऐसा महसूस नहीं होता है। क्योंकि ये जब पिस्टन फ्री होगी तो इतना पिस्टन जब टाइट रहता है तो इंजन का चाल भारी हो जाता है, और पिस्टन जब लूज रहता है कंपनी की तरफ से तो इंजन का चाल जो है वो हल्का रहता है। तो ये पिस्टन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो ये गिर जाएगी, और हम लोग जो बोर करा के देते हैं थोड़ा टाइट रहता है, जबकि हम उंगली से नीचे की ओर दबाएंगे तब दबेगी, लेकिन इतना फ्री नहीं कराते हम लोग, ठीक है ना। और कंपनी की तरफ से इतना फ्री आता है, ये देख सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये इतना भी फ्री नहीं है कि ये पिस्टन आवाज़ करेगी। अगर हम इसको इस तरीके से हम चेक भी करेंगे तो ये चाल बिल्कुल भी नहीं है, हज नहीं है, ये बस फ्री साइज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है एक गजन पिन, इसके साथ में गजन पिन आता है, पिस्टन पिन बोलते हैं इसे, जो करंट में लगाया जाता है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये तो खैर आप खोल कर नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे सिलेंडर ब्लॉक ऐसा होता है कि इसमें भी जंग लगा हुआ होता है, और वो लगाते समय फिर दिक्कत होती है हमें। और ये देख सकते हैं कि इसमें कोई जंग वंग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई भी जंग वगैरह नहीं है। अब आपको पिस्टन ये देखना है कि पिस्टन कहीं टूटा फूटा ना हो, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ये सब आपको देखना है कि पिस्टन कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, ये सभी चीज़ आपको देख लेना है। और यहाँ पे पिस्टन में देख पा रहा हूँ कि ये पिस्टन सही है। ये थोड़ी लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है, और मोबाइल की जो लाइट होती है वो थोड़ा हीट हो जाने से ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों KCC मॉडल इसमें भी लिखा हुआ है, ये KCC मॉडल का जो पिस्टन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन लिखा हुआ है, इनटेक ये लिखा हुआ है। अब देखिए सिलेंडर ब्लॉक में खास करके जो आपको देखना है, खास करके जो चीज़ें देखनी होती है सिलेंडर ब्लॉक में, आपको कुछ इस तरीके से आपको देखना है, ये कुछ इस प्रकार आपको देखना है। और ये थोड़ी बहुत गंदा रहेगी तो इसको पहले आपको कपड़े के मदद से साफ़ कर लेना है। मैंने इसको साफ़ कर दिया है पहले ही, क्योंकि हमने इसे चेक करके लिया है। देखिए ये जो ब्लॉक का लाइनर अंदर की में जो है, इसी को आपको देखना होगा। एक तो इसमें आपको स्क्रैच मिलेगी, बोर वाला जो इस तरीके से निशान मिलेगा, हल्का हल्का दाग भी मिलेगी, ये तो कंपनी की तरफ से आता है। अब इसके अंदर में एक गलत चीज़ ये आता है कि हमने बहुत सारे सिलेंडर ब्लॉक देखा है कि बहुत बारीक बारीक चित्ती जैसा इसमें अंदर में पड़ा रहता है। तो ये मैंने अपने कलम से बनाया, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से धब्बा आपको नज़र आएगी इस ब्लॉक के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से आपको ब्लैक जैसा दिखाई देगा इसके अंदर, इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, इस लाइनर के अंदर। अगर उस तरह की इसके अंदर दिखाई देता है, उस तरह का धब्बा दिखाई देता है, तो उस सिलेंडर ब्लॉक को आप बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि मैंने ऐसे ही मतलब शुरू में 2-3 ब्लॉक, 2 गाड़ी में इस तरह का ब्लॉक लगाया है, जिसमें कुछ इस प्रकार धब्बा दिखाई देता था, और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने तो सोचा कि चलो ये ओरिजिनल है, कोई क्या दिक्कत होगी, और मैंने ले भी लिया था, सेट भी कर दिया और मैंने लगा भी दिया। तो जब से मैंने उस ब्लॉक को लगाया तब से मतलब धुआं मारता ही रहा, हल्का मतलब इंजन से ऑयल घरता ही रहा, और कुछ 1.5-2 महीना चलते फिर गाड़ी सिलेंसर से सफ़ेद धुआं दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धब्बे है, ये जो सिलेंडर, इसका जो लोहे का पार्ट होता है, यानी कि ये लोहे का पार्ट ही सही नहीं होता है, जो इस तरह की दिखाई देती है। और इन्हीं की वजह से दोस्तों ये सिलेंडर ब्लॉक सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे में हमने 2 सिलेंडर ब्लॉक लगाया था, दोनों ब्लॉक में यही समस्या आई, उसका धुआं नहीं रुका। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक नया सिलेंडर ब्लॉक लगाते समय आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी सक्सेस नहीं होगी, धुआं मार देगी, और आप ये सोचेंगे क्या बात हो गई। अब फिर से बोर कराएंगे तो बोर कराने पर भी ये आपको मतलब सही फिनिशिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो ये जो स्लिप है, ये स्लिप ही ठीक नहीं रहता है। कंपनी से जो ये स्लिप आता है वही ठीक नहीं मिलेगी आपको, जो बोर करने पर भी वो सही फिनिशिंग नहीं मिलेगी, सही बोर नहीं मिलती है। और ऐसे हालात में नया सिलेंडर ही देना पड़ता है, या फिर हम कोई पुराना सिलेंडर देते हैं जिसमें कोई दाग नहीं होती है। अब इसके बाद अब क्या करना है कि रिंग आपको चेक करना है, रिंग चेक करना है, लेकिन रिंग तो आप वहाँ चेक नहीं कर पाएंगे। रिंग लगाते समय अगर एक मैकेनिक है, आप सीखने वाले हैं, तो रिंग लगाते समय आपको चेक करना है।